जय गजानन, जय श्री राम, जय पितृदेव। प्रिय भक्तजनों, आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए पितृपक्ष की वह अद्भुत और प्राचीन पौराणिक कथा, जिसे सुनकर आपके हृदय में पितरों के प्रति श्रद्धा भक्ति जाग उठेगी। अक्सर यह प्रश्न उठता है कि क्या पितृपक्ष में पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं। तो आइए शास्त्रों और पुराणों में वर्णित विस्तृत कथाओं के माध्यम से इस रहस्य को जानें। प्रिय भक्तजनों, सदियों से हमारे सनातन धर्म में पितृपक्ष का अत्यंत महत्व है। भाद्रपद पूर्णिमा के अगले दिन से अश्विन अमावस्या तक के 16 दिन महालय श्राद्ध पक्ष कहलाते हैं। यह काल विशेष रूप से हमारे पितरों की स्मृति और उनकी तृप्ति के लिए माना जाता है। प्रिय भक्तजनों, पुराणों में लिखा है, अद्य प्रभृति में पुत्र पितृकालेन संयुता पितरा स्वगृहीयानि गृहीत्वा वंशजान गुणान। अर्थात इन दिनों में पितर अपने वंशजों के घर आ जाते हैं। वे अपने पुत्रों पौत्रों की श्रद्धा देखकर प्रसन्न होते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। प्रिय भक्तजनों, महाभारत के अनुसार अनुशासन में पर्व में प्रसंग आता है। पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े हुए थे और युधिष्ठिर उनसे धर्म का उपदेश सुन रहे थे। तभी युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, जब पितृपक्ष आता है तब मनुष्य को किसका पूजन करना चाहिए? क्या देवताओं की पूजा करनी चाहिए या पितरों की? भीष्म ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, श्राद्ध काले पितॄणां तु पूजनम परमम स्मृतम देवता पितृ पूजार्थ तुष्टा भवन्ति नित्यसा। अर्थात पितृपक्ष में पितरों का पूजन ही सर्वोपरि है। जब पितर प्रसन्न होते हैं तभी देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, कभी काशी नगरी में एक विद्वान रहते थे। वह नित्य यज्ञ, वेद पाठ और देव पूजा करते थे, परंतु पितरों का कभी स्मरण नहीं करते थे। जब पितृपक्ष आता तो वे कहते, देवता ही सब कुछ देते हैं, उन्हीं की पूजा करूँगा। मृत्यु के बाद जब वे यमलोक पहुँचे तो उनके पितर सामने आए और क्रोधित होकर बोले, बस तूने हमें भूलकर केवल देवताओं की पूजा की, परंतु जान ले, जब तक पितर तुष्ट नहीं होते देवता भी प्रसन्न नहीं होंगे। तू ना पितृलोक का अधिकारी है ना देवलोक का। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। पितर बोले, अगले जन्म में तू दरिद्र होगा और भटकता रहेगा। और वही हुआ। अयोध्या नगरी में, प्रिय भक्तजनों, कथा है निर्धन ब्राह्मण की श्रद्धा। अयोध्या नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसके पास भोजन नहीं था। पितृपक्ष आया तो उसने सोचा, भले ही मेरे पास अन्न नहीं है, परंतु श्रद्धा तो है। उसने कुछ तिल और जल से तर्पण किया। रात्रि में उसके पितर प्रसन्न होकर बोले, बस तेरी श्रद्धा ने हमें तृप्त कर दिया, कल से तेरा जीवन बदल जाएगा। अगले दिन राजा का सेवक आया और उसे राजकुमार का आचार्य बना गया। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। प्रिय भक्तजनों, गरुड़ पुराण का प्रमाण। गरुड़ पुराण में लिखा है, जलेन पित्रा तृप्ता संतृप्ति दायना पुत्र पौत्र समृद्धि च धन धान्य प्रयंचति। अर्थात एक लोटा जल से भी पितर संतुष्ट हो जाते हैं और वे पुत्र पौत्र धन धान्य सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। प्रिय भक्तजनों, महर्षि व्यास ने कहा, देवता पितृभक्त्याश्र पितर श्रैव देवता तस्मात् पितृ पूजन कृत्वा देव पूजा समाचरित। अर्थात देवता पितरों के भक्त हैं और पितर देवताओं के समान पूज्य हैं। इसलिए नियम है कि पहले पितरों को तृप्त करें, फिर देवताओं की पूजा करें। पद्म पुराण में कथा आती है, एक स्त्री विधवा हो गई थी। उसका कोई सहारा न था। पितृपक्ष आया। उसने अपने बच्चों को भूखा रखकर पितरों के लिए अन्न पकाया और श्राद्ध किया। पितर तृप्त हुए और उसके घर अन्न धन की वर्षा होने लगी। लोग आश्चर्य से पूछने लगे, तुम्हें यह संपत्ति कहाँ से मिली? स्त्री बोली, यह पितरों की कृपा है। जिसने पितरों की सेवा की उसे कभी दरिद्रता नहीं सताती। राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे।
उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, कोई झूठ नहीं बोलता था, अन्याय नहीं होता था। हरिश्चंद्र प्रतिदिन यज्ञ, दान और देव पूजा करते थे, परंतु उन्होंने एक भूल कर दी। वे पितृपक्ष में अपने पितरों का श्राद्ध करना भूल गए। एक रात्रि में राजा ने स्वप्न में देखा, उनके पूर्वज पितर उनके सामने खड़े थे। उनके मुख पर तिरस्कार और दुख झलक रहा था। पितर बोले, वत्स हरिश्चंद्र, तूने सदा देवताओं का पूजन किया, ब्राह्मणों को दान दिया, यज्ञ किए, परंतु तू हमें भूल गया। क्या तू जानता नहीं कि पितृपक्ष में पितरों का तर्पण करना पुत्र धर्म है? राजा काँप उठे। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, भगवान, यह मेरी भूल है, कृपया मुझे क्षमा करें। बताएं मैं कैसे आपकी तृप्ति करूं? पितर बोले, हम तर्पण से संतुष्ट होते हैं, परंतु तेरा अहंकार टूटे इसलिए तुझे परीक्षा देनी होगी। तुझे सब कुछ छोड़कर वन में तप करना होगा और वहीं पितृपक्ष का श्राद्ध करना होगा। राजा ने स्वप्न में जाकर निर्णय लिया। उन्होंने राज्य महल में रानी पुत्र सब छोड़ दिया, वन में जाकर पितरों की आराधना की। वन में हरिश्चंद्र ने कई दिन उपवास किया। उनके पास न अन्न था न जल, फिर भी वे कहते, सत्य ही मेरा धन है, पितरों की सेवा ही मेरा धर्म है। पितर उनके धैर्य की परीक्षा लेते रहे। कभी आकाश से आंधी आती, कभी वर्षा आती, परंतु हरिश्चंद्र अडिग रहे। पितृपक्ष की अमावस्या आई। हरिश्चंद्र ने नदी के तट पर कुछ तिल और शुद्ध जल से पिंडदान किया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे पितरों, मेरे पास अन्न धन नहीं है, परंतु मेरी श्रद्धा शुद्ध है, कृपया मेरी भक्ति स्वीकार करें। अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश फैला। पितर प्रकट हुए। उनके मुख में पर प्रसन्नता थी। वे बोले, वत्स, तूने हमारा सच्चे मन से पूजन किया, सत्य के मार्ग पर चलकर तूने संसार को आदर्श दिया। तेरी वंशज परंपरा कभी नष्ट नहीं होगी, तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी और तेरी ख्याति अमर रहेगी। राजा हरिश्चंद्र ने पितरों के चरणों को प्रणाम किया। तभी देवता भी प्रकट हुए। इंद्र बोले, हे हरिश्चंद्र, सत्य और पितृभक्ति के कारण तूने अमरता पाई है। तेरा नाम जब जब लिया जाएगा, लोग पितरों का स्मरण करेंगे। देवताओं ने राजा को स्वर्ग जाने का निमंत्रण दिया, परंतु राजा ने कहा, जब तक मेरी प्रजा मुझे पुकारती है, मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। मुझे यहीं रहकर धर्म की रक्षा करनी है। देवताओं ने आशीर्वाद देकर उन्हें पुनः राज्य सौंप दिया। गरुड़ पुराण में कहा गया है, श्राद्धेन तृप्त्यानि पितरा पुत्र पौत्र प्रवर्धना, न तृप्ते पितृदेव न तुष्टा स्वयं सुरेश्वरा। अर्थात जब तक पितर तृप्त नहीं होते तब तक देवता भी प्रसन्न नहीं होते। हरिश्चंद्र की कथा इसी सत्य को सिद्ध करती है। प्रिय भक्तजनों, पितृपक्ष में देव पूजा नहीं रोकनी चाहिए, लेकिन पहले पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना चाहिए। पितरों के बिना देवता भी तृप्त नहीं होते। श्रद्धा ही सबसे बड़ा साधन है। पितरों की कृपा से ही वंश की वृद्धि, संतान का सुख और समृद्धि मिलती है। तो प्रिय भक्तजनों, पुराणों और धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में पितरों का स्मरण और तर्पण सबसे महत्वपूर्ण है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इस दौरान भगवान या देवी देवताओं की पूजा वर्जित है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है, देवता पितृभक्ताश्र पितर्शैव देवता तस्मात् पितृपूजनम कृत्वा देव पूजा समाचरेत। अर्थात देवता भी पितरों के भक्त हैं और पितर देवता के समान पूजनीय है। इसलिए पहले पितरों को प्रसन्न करो, फिर देवताओं का पूजन करो। प्रिय भक्तजनों, पितृपक्ष में पूजा का विशेष क्रम बताया गया है। सुबह सुबह भगवान और देवी देवताओं की सामान्य पूजा करें, जैसे दीप जलाना, धूप, गंध, जल अर्पण, मंत्र जप। इसके बाद पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान करें। दिन भर साधारण भक्ति जप ध्यान करते रहें, किंतु बड़े यज्ञ, भव्य उत्सव या शोभा यात्रा आदि पितृपक्ष में नहीं किए जाते। पितृपक्ष की समाप्ति के तुरंत बाद देवी पक्ष आरंभ होता है, यानी अश्विन मास की अमावस्या तक पितृपक्ष और उसके अगले दिन से ही नवरात्रि का देवी पक्ष। इसी कारण परंपरा बनी है। पितृपक्ष में देवी की भव्य पूजा और उत्सव नहीं होते, केवल सामान्य आराधना, दीप धूप, मंत्र जप करना चाहिए। देवी का बड़ा आयोजन जैसे दुर्गा पूजा, नवरात्रि पितृपक्ष के बाद ही आरंभ होता है। प्रिय भक्तजनों, कथा प्रमाण।
युधिष्ठिर और भीष्म पितामह। महाभारत में युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, पितामह, पितृपक्ष में क्या देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए? भीष्म पितामह बोले, पुत्र देवता पितरों के प्रसन्न होने से ही तुष्ट होते हैं। यदि पितर रूठे हों तो देवता पूजा निसफल हो जाती है। इसलिए पितृपक्ष में पहले पितरों का तर्पण करो, फिर देव पूजा करो। प्रिय भक्तजनों, सुबह भगवान देवी देवता को स्मरण करना चाहिए। धूप दीप जल अर्पण नाम जप करना शुभ है, किंतु बड़े आयोजन, नई मूर्तियों की स्थापना, विवाह या मांगलिक कार्य वर्जित है। मुख्य ध्यान पितरों की तृप्ति और श्राद्ध कर्म रखना चाहिए।